खूबसूरत शेर था कि खुशबू से जान लेते थे असहाबे मुस्तफा, खुशबू से जान लेते थे असहाबे मुस्तफा। सरकार का कयाम कहाँ, किसके घर में, वो जात थी। खुशबू की बात करें, ये तमाम बिखरे हुए फूल अपने आप में खुशबू का मुजस्समा है। मैं सिर्फ इसको एक दुआ कर सकता हूं कि अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात को काबू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों का तराजू दे दे। मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, ये तमाम शख्सियात जो बैठी हैं, मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब। ये तहरीक इस्लाह मुआशरा का जो चमन है, जिसके गुलाब आप हैं, समाप्त फरमा लीजिए, आप अपना किरदार ढूंढ लीजिएगा कि मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब। देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे, देने वाले मेरे इन फूलों को खुशबू दे दे। आइए हज़रात, वो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आपके और उनके दरमियान बहुत देर तक शायद नहीं होना चाहता। ज़ुबैर ने खुशबू की बात की थी, खुशबू पे तो कुछ अशार याद आ गए कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। आपकी बात पे हर बात से खुशबू आई। ये मोजज़ा है, करामत है, करिश्मा है कोई, ये मोजज़ा है, करामत है, करिश्मा है कोई। मैंने कुरान छुआ, हाथ से खुशबू आई। वो खुशबूदार ज़ात जनाबे गुलाम रसूल बलियावी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए। लोग मरते हैं, मिशन नहीं होता। आदमी की मौत होती है, मिशन की मौत नहीं होती। इंसान बदलते रहता है, मिशन की रूह नहीं बदलती। अफराद बदलते रहते हैं, सिस्टम नहीं बदलता। चेहरे बदलते रहते, कानून नहीं बदलता। जिस इस्लाम के बल पर पूरी दुनिया में आज हम पहचाने जा रहे हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान इस्लाम के बाद चेहरे बदलते रहे, इस्लाम का वसूल नहीं बदला। लोग बदलते रहे, इस्लाम का फर्ज व वाजिब नहीं बदला। तो ये मॉडल, ये स्क्रिप्ट, ये मटेरियल सिवाय आपके पास और किसी के पास नहीं था। और यही से आपके जमीन को आवाज लगनी चाहिए थी कि लोग बदलते हैं, बदलते रहे। हमने जब अहद कर लिया है तो ना हम बदलेंगे ना हमारा मिशन। लेकिन एक दर्द है, सुनना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, जंगल में रहने वाले भाइयों ने तीर धनुष के बल पर जंगल बचा लिया। और मैं बलियावी किसी के दम में न दबाव में, न दब के, न कभी बोला हूं, मैं बोलूंगा। इसलिए कि भारत की मिट्टी से किसी को उतने ही प्यार हो सकता है जब तक उसके पास सत्ता हो। ईमान वाले का रिश्ता भारत की मिट्टी से इसे ही है कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया है, भारत में आया है। इसलिए यहाँ की मिट्टी से हमारे सजदों का रिश्ता है, हमारी रूह का रिश्ता। जानते हैं कि मुझ में बर्दाश्त करने की हिम्मत कितनी है, लेकिन कमजोर को आपने किया साहब। अभी अदालत शरीया की तहरीक विदाई चल रही है, मुझे खुशी है। और इस तहरीक के जितने मुहर्रिक हैं उनसे मैं विनती करके हाथ जोड़ के कहूंगा, अभी अजान हुई, सारी बस्ती के लोग मस्जिद नहीं गए, जाइए देखिए मस्जिद के दरवाजे के बाहर भी बहुत सारे लोग गप्पे मार रहे हैं, मस्जिदें खाली हैं।
लेकिन अजान नहीं निकली। लोग आगे मौजिन अपने दम पर खड़ा हो गए। तो किसी भी तहरीक के मुहर्रिक की हैसियत एक मौजिन की है। आप सुनो ना सुनो, मैं सुनाते रहूंगा। आज नहीं सुनोगे कब तो कल हमारी सुननी पड़ेगी। मैं सुनाते रहूंगा। और हर अच्छी चीज की मुखालफत होती है, हर अच्छों की मुखालफत होती है। किसी शराबी की मुखालफत किसी ने सुनी नहीं सुनी। लेकिन हमें तो हैरत होती है। तैयार हो, हमें हैरत होती है। विभिन्नता में अनेकता में एकता, अनेक में आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, मिशन वाले लोग हैं। भारत के किसी व्यक्ति को यकीन होता था कि लालू और नीतीश जी भी एक हो सकते हैं? आप तो अपनी औलादों से मकानों के सेंटरिंग का तख्ता ठुकराते रहिए और दुनिया जहां के लोगों को तख्त पे बैठाते रहिए। इससे बेशी कर सकते हैं। लेकिन आज भी अगर अपने आप को पहचान लो तो बलिया में तो बाबा ने दोहल बिहार से जुनून फूंक दिया है और सबको अपनी औकात में लाने की एक छोटी सी मिसाल दे दी है। चल रहा है बस, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी। लेकिन नक्शा बनाना पड़ेगा जीने का। बगैर नक्शे का कीमती जमीन पर आरामदेह मकान नहीं बना सकते। हमें खुशी बचपने में जब मैं गाजीपुर चश्मे रहमत में पढ़ता था तो आया करता था। ये 12 गांवों का इलाका कोई बचा थोड़ी। मिर्चा हो, कुर्रा हो, अखनी हो, दलिता हो, नरिया हो, जमानिया हो, किरीपुर हो, मकादर, रखाना शरीफ तो यूं भी अकीदत है वहां से। उसी यहाँ कौन सी जगह बची है? कहाँ जगह ट्रेनों से गुजरता था, देखता था प्लेटफार्म पर अपनी कौम के बच्चों को भी देखता था। पहचान और ट्रेड, लुंगी और बुशर्ट, अब कांधे पर गमछा देख लो, समझ लो, पूछने की पता चलो, यही काफी है। लेकिन हमें खुशी है, आज थोड़ा सा दिल को सुकून मिला। कुछ कोलकाता में मिलते हैं, कुछ मुंबई में मिलते हैं, कुछ दिल्ली में मिलते हैं। और जब उनको देखते हैं और इलाका देखते हैं तो रब का शुक्र अदा करते हैं। मेरे परवरदिगार को एहसान है कि मेरी कम्युनिटी भी अपने बाप दादा की विरासत की हिफाजत के लिए अब सोचने लगी। अपने ज़हन जनाब से ये खत उतार दीजिए कि आप कुछ है, कुछ नहीं, जीरो जीरो। वो बाप दादा की छोड़ी हुई ठनक है जिस पर आपकी इज्जत चल रही थी। वो बाप दादा की कमाई हुई विरासत थी जिस पर आप पहचाने जा रहे थे। वो बाप दादा का छोड़ा हुआ लोग था जिसकी वजह से आपको लोग इज्जत देते थे, बैठने को टेबल कुर्सी देते थे। आपकी कमाई आपने सौदा किया है, कमाई नहीं। आपने बाप दादा की विरासत बेची है, पढ़ाया है। लेकिन हैरत है साहब, अभी कितना दिन हुआ, मुश्किल से 1.5 साल से 2 साल भी तो नहीं। इसी भारत में किसी का बेटा था, किसी कम्युनिटी का बैठा था दिल्ली के बॉर्डर पर, गाजीपुर में आंदोलन कर लोगों ने पानी बंद कर दिया। उसने एक आवाज देकर कहा था, मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ। मैं जिम्मेदारों से अर्ज करना चाहता हूं, बलिया की आंख नम हो जाती है। जो कौम जिंदा थी आज वो मिट्टी तले दब चुकी है। जो कौम क़यादत के लिए पैदा हुई थी वो गुलामी का पत्ता गले में डाल के घूम रही है। जिस कौम ने मुल्क की सरहदों की
जिस कौम ने भारत को मिसाइल से मजबूत किया, आज उसके बच्चों को आतंकवादी और देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया। हमने कमाई नहीं की, कमाई जनाब सदर साहब, जिस वक्त के गाजीपुर के बॉर्डर से उस बंदे ने कहा कि मैं प्यासा हूं, प्यास लगी है, देखा कि ईमान वालों की तरह से उसके बीच में इत्तेहाद की मजबूत दीवार है। कोई घर नहीं बचा था, कोई गांव नहीं बचा था, कोई आदमी नहीं बचा था। एक आदमी को पानी लेकर के औरतें भी मक्का में, जवान भी, बूढ़ा भी, बच्चा भी, और जब चल पड़ा तो सारी हुकूमत को आंख फाड़ कर देखना पड़ा। मैं आपसे अर्ज करने के लिए नहीं, मैं आपके अंदर के मर्द की आवाज सुनना चाहता हूं। जब अपनी नस्लों के वजूद के लिए कोई एक आदमी पानी मांग दे तो पूरा खित्ता पानी लेके दौड़ जाए। अगर आप अहद कर लो कि हमें अपनी जमीन बचाकर बेटियों की आबरू बचानी है और बेटों को नौकर नहीं हाथी बनाना है, तो हम दस्तरखान का मजा नहीं जानते, हमको तो दर्द का मजा पाना है। हमें बिरयानी का मजा नहीं मिलता साहब, हमें तो आंसुओं का मजा मिलता है, हमें रोटियों का मजा नहीं मिलता, अपने जवान बच्चों की बेरोजगारी का मजा मिलता है। और माफ कीजिएगा कोई आपके साथ रहे नहीं, आप सबके साथ, आप सबके साथ, इसके लिए खुद से खड़ा हूं। और मैं दर्द बताऊं, इसी मुजफ्फरपुर में कितना लाइट बस 2 मिनट आपका बताऊंगा, आज तो खुद मैं एक रात की ढेर हूं। आपकी औलादों के लिए रिजर्वेशन का कोई कोटा नहीं मिलने वाला है, लिख लो। जो कुछ करना होगा अपने बल में करना होगा। और रिजर्वेशन और आरक्षण की उनको जरूरत पड़ती है जिनके लोगों ने संघर्ष किया। हमारे लोगों ने क्या किया है? बाप दादा की छोड़ी हुई जमींदारी और विरासत बेचकर गाड़ी खरीदा। बाप दादा के खून पसीने की कमाई से बचाई हुई प्रॉपर्टी और जायदाद बेचकर हमने दस्तरखान सजाए, बिरयानी खाई। मैं तहरीक इस्लाह के लोगों से कहूंगा, कभी भी हिम्मत मत हारिए, हिम्मतें हार जाना ये कायरों का काम होता है, और समुंदर चीर कर रास्ता निकाल लेना मुस्तफा के गुलामों की शान होती है। अज़्म हौसले जवान होने चाहिए। हाँ, एक विनती करूंगा, जो मैं अपने किसी एक कादरी फकीर से ये निस्बत दुनिया हमको मिला कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुझे गाली दे तो उसे उकसाओ कि जोर से तुमको गाली दे, ताकि 10 आदमी सुनकर उसको पहचाने। आप अपने अखलाक के हाथ को कभी नीचे मत रखना। आप सुन नहीं पाओगे। अदालत शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा,
बलियानी का ऐलान है कि जो रसूल का गुलाम होगा उसको कोई माई का लाल अपना गुलाम नहीं बना सकता। कहानी बोल रहे और इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। बलियानी के बारे में दुनिया जानती है कि ये मस्त मौला मस्त कलंदर है। चुनौतियां देखी है, देखते रहे, लेकिन एक रात दर्द से नहीं कई रातें सोच रहा। इसी मुजफ्फरपुर का वाक़या रात को तकरीबन 2 बजे बलियानी के मोबाइल पर करीब 20 फोन मिस कॉल पड़ी। मैं जलसे में था। आदत है जब रात को 2 बजे 1:30 बजे 2:30 बजे निकलता और मैं इस मामले में खुशकिस्मत था कि मेरी कौम का बूढ़ा बुजुर्ग दुआएं देता और मेरे नौजवान मेरे अजीज मुझसे बेपनाह किस हुक्मरान को ये एजाज और शरफ मिला है कि अगर वो 4 पाई से नीचे उतर कर जूता पहनना चाहे तो कोई जूती सीधी कर दे। खाना खाते वक्त हाथ धोना चाहे तो सिलकची लेकर दौड़ जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वारिसी अंबिया होने का कि नेमत मेरे रब ने दुनिया में दी थी। बच्चे गले लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर से रात को 2 बजे करीब 20 को जब मैं गाड़ी में बैठा तो फोन लिया। आदत के मुताबिक देख रहा हूं 20 को मैंने पलट के फोन किया। एक बच्चा उठा। मैंने कहा बेटे रात को 2 बजे 20 कॉल आई थी, आप कौन? उस बच्चे ने जवाब दिया अब्बू फोन किए, अब वो दुनिया में नहीं है। उस वक्त लगता था कि या अल्लाह मैंने क्यों नहीं तकरीरों के फोन उठाया। हो सकता हो पीएमसीएच एनएमसीएच मेडिकल सहूलत के लिए मुझको फोन किया हो। मैंने फोन उठाया। मैंने कहा बेटे कैसे हुआ? उसने जवाब दिया आज मेरी बहन की बात आ रही थी। वालिद ने कर्ज लेकर के कुछ लोगों के पैसे लेकर के बहन की शादी का जहेज का इंतजाम किया। बारात में आने वाले 30 से 50 लोग थे। 75 से 100 के करीब आए। कुछ लोगों का खाना बच गया। भरे मजमे में अभी इंतजाम हो रहा था। खाना बन रहा था। इसी बीच में लड़के के बाप ने भरे मजमे में मेरे वालिद को बेइज्जत कर दिया और उसने मेरे वालिद को भीख मंगा बोल दिया। अब वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सके। उसी पिंडाल में उसका हार्ट अटैक हो गया। मैं लाश ले लेके गया हॉस्पिटल में। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि आप मत जहेज मांगो। लगाओ अपनी औलादों की कीमत। लगाओ अपनी औलादों की कीमत। कयामत के दिन तेरी कीमत लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। लगाओ अपने खून की कीमत। क्यों छाती चौड़ा करके बोलते हो कि मेरा बेटा है डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया? क्यों बोलते हो कि मेरा बेटा है आईटी कर लिया, एनआईटी कर लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है?
ये तारीफ मत करो, वरना खून का लिया जाएगा खून। गैरत डाली जाती, गैरत। तारीफ कराना हो तो ये कराओ, ये मेरा जानवर है जो चला है, इसकी कीमत लगा के बेचने वाला हो। याद रखना, बड़ा से बड़ा मुजरिम, बड़ा से बड़ा मुजरिम अपने जिस्म का हिस्सा तो बेच देता है, लेकिन अपने बाप दादा का विरासत का खून कभी नहीं बेचता। सबसे बड़ा मुजरिम वो है जो अपना बेटा औलाद बेचने वाली कौन कहे कि मैं जलील हूं? खून का सौदा करने वाली कौन कहे मुझे बेइज्जत किया जा रहा? माफ करना यार, ईमान वाले रोजादारों के खून की लाली के धब्बे आज भी बदर के मैदान में देखे जा रहे हैं। और करबला वाले प्यास को बर्दाश्त करके पानी का पानी उतार कर इस्लाम की अजमत के झंडे फहराने वालों की लहू की लाली से आज पूरे कुफ्र में मातम मचा हुआ है। उनको भी एहसास है कि हलाल टुकड़ों का खून अगर रन में आ गया तो ये लश्कर नहीं देखता है, ये फौज नहीं देखता है, ये फतह का परचम देखता है, गुंद देखता है। इनके भी तकलीफ कर रहे हैं, किनको समझाने के लिए तकलीफें की जा रही है? पूरी दुनिया को समझाने के लिए कुरान आया, सारी कायनात को समझाने के लिए कुरान आया, सारे समाज को सुथरा निजाम देने के लिए कुरान आया। आज उसी कौम को कुरान पढ़ के समझाना पड़ेगा, आज उसी कौम को उसकी हैसियत बतानी पड़ेगी। मेरे अजीज, बातें लंबी, बस गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा मोहतरम इज्जतनाब भाई जमा खान साहब वज़ीर की फलाह बहुत तशरीफ फरमा। एक हादसा मैंने देखा, वो हादसा ये था कि कोलकाता की एक बड़ी बिल्डिंग में आग लगी और फायर ब्रिगेड वाले जो पानी मार रहे थे, वो पानी वहां नहीं मार रहे थे जहां से आग निकल रही थी, बल्कि पानी वहां डाल रहे थे जहां से आग नहीं निकल रही है, या तो पीछे या तो आगे। मैं भी सोचते रहा तनवीर खान साहब कि ये पानी बर्बाद क्यों हो रहा है? आग बुझाने के लिए पानी है और ये शोलों के पानी नहीं मार के दीवारों को मार। गरीब जाके मैंने कहा यार गरीब जल गया और तुम पानी बर्बाद कर। उसका जवाब सुनिए, होश उड़ जाएंगे। उसका जवाब सुनिए, अकल ठिकाने लग जाएगी। उसने जवाब दिया साहब, जो काम आपका है वो काम आप करो, जो काम मेरा है वो काम हम करें। मैंने कहा मुझे समझाना पड़ेगा कि जहां आग निकल रही है वहां पानी क्यों नहीं? उसने जवाब दिया ये पानी बड़ी कीमती है, जो जल गया है उस पर पानी क्यों बर्बाद करूं? जिसकी शक्ल सूरत बदल गई उस पर पानी क्यों बर्बाद करूं? ये पानी उस पर है, उसके लिए है कि आग और शोलों से जिसकी शक्ल अभी नहीं बदली है उसको इतना तर कर दो कि उसको आग न जला सके, सूख जाएगा तो फिर इसका वजूद था। इसलिए मैं वस्तु जो जल गए हैं उनकी परवाह छोड़ दी, जो 60 पार कर गए हैं उनके पीछे भी मत दौड़ो। 40 वालों को करीब कीजिए, अब 15 वालों को कभी अपने आप से दूर आप लोग मत होने दीजिए।
अगर 15 वाले को 10 साल हमने सेव कर लिया तो 100 साल तक हमारी औलादों के आंखों में कोई जुल्म का सुरमा डालने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए कि यही से जनरेशन खड़ी है। खूबसूरत मकाना ईंटों के बल पे खड़े नहीं, ऊंची बिल्डिंगें सिर्फ सीमेंट और गिट्टियों पे खड़ी नहीं होती, उसके लिए मजबूत पिलर भी चाहिए। और जितनी ऊंची बिल्डिंग हो उतनी मजबूत मिट्टी भी होनी चाहिए। मैं तो इंजीनियर नहीं हूं, लेकिन मौलवी वैसे भी हमारे यहाँ वो कुछ पढ़े लिखे समझते आ रहे मौलवी साहब, और उसमें भी आफत की मौलवी और सियासत में तो न टोपी बर्दाश्त होती न गाड़ी बर्दाश्त होती। और ये भी समझ लीजिए अपने आप को अकल खोलिए, अगर बुद्धि में कुछ भी बचाया तो इस वक्त तो सेकुलर कराने वाले लोग हर उस टोपी दाढ़ी से डरते हैं कि कहीं कैमरा में इसके साथ फोटो न छप जाए। आप वहां जा चुके मुल्क को जिताने वाली कौम कि नस्लें हार रही हैं और हम मस्त। इसलिए मैं अर्ज करूंगा अपने नौजवानों से, और मैं आपको दावत दे रहा हूं, याद नहीं जाएगा तो रास्ते में मधुपुर मिलेगा, अगर पटना होकर जाएगा है ना, फोन करके पूछिए क्या हाल है। उतरा है बलिया पूरी टीम, गांव गांव जामताड़ा, मधुपुर, सारठ, गिरिडीह, जगदीशपुर, कोडरमा, विशुनगढ़, नवादा, हजारीबाग है हिम्मत किसी की जो बारात में डीजे बाजा पटाखा लेकर चला जाए, है किसी की औकात लेकर चला जाए। आदमी तो छोड़ दीजिए जनाब, रास्ते में कुत्ते नहीं मिलेंगे इस्तेमाल के। 25,000 रुपया तुरंत खांस के बगैर किसी रियायत के और उनके दरवाजे को नहीं जाएगा। जिस कम्युनिटी में बदलाव लाना है उस कम्युनिटी के जवानों को तैयार कर दीजिए। जिस मुल्क को आजाद कराना हो उस मुल्क के जवानों की वजूद में हुब्बुल वतनी भर दीजिए। जिस मुआशरे में इनकलाब लाना हो उस मुआशरे की नस्लों का मुहाफिज जवानों को बना दीजिए। आसमान में सुराख सुने नहीं है, करके दिखा रहा है। इसके लिए तकरीर की जरूरत है कि हर बात तय कर ले कि हमको बदल जाए। हर बेटा हक कर ले कि हम बाप हैं, हम बेटा हैं, जानवर नहीं कि सौदा हो। और मैं दावा दे रहा हूं पूरी तहरीक के लोगों को, चलिए 17 तारीख से फिर घूस रहा हूं, 17 को रामगढ़, 18 को लोहरदगा, 19 को चतरा, 20 को पलामू, फिर 21 को बिहार, और फिर बिहार में शुरू करेंगे गोपालगंज, छपरा, सिवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली। एक एक जिला चल रहा है, एक एक प्रखंड, एक एक पंचायत, एक एक मस्जिद। हाँ, एक आखिरी बात अर्ज कर दूं अपनी कौम के बुजुर्गों से और नौजवानों से, किसी भी धर्म की बेटी हो अगर अपना समझ रहे हो तो इसको ताबीज की तरह से लिखो नहीं, गले में बांध कर अमल करो। किसी भी धर्म की बेटी हो, किसी भी मजहब की बेटी हो, किसी भी समाज की बेटी हो, अगर लुच्चे और लफंगों के चंगुल में उसकी आबरू दिख जाए तो अपनी जान सटाकर उस बेटी की आबरू बचा लेना। आंखों के रहते किसी की बेटी की आबरू इसको मुहिम के तौर पर चलाइए। बारात बंद कीजिए, जमीन पर बैठकर खाना शुरू कीजिए।
दुनिया पूछ रही है कि तुम क्या हो, ये बताओ। तो जमाने में कुछ बताने के लिए अपने आप को कुछ न कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि हम जब मुखिया के चावल से भारत में 6% गरीबों को शिक्षित बना सकते हैं, जिस दिन ये कम्युनिटी अपने जहेज और शादी का खर्च बचा दे, उस दिन हुक्मरानों से चमड़ी सिक्के की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इसी पैसे से हर गांव में अफसर, आलिम, मौलवी, डॉक्टर, इंजीनियर बनाकर खड़ा कर सकते हैं। साहब, इस कौम में कमी कहां है? कमी है तो एक कुछ कर गुजरने की जो हिम्मत बाप दादा ने दी थी, उसको हमने गिरोह कर दिया। उसी गिरोह को छुड़ाना चाहिए। कैसे छुड़ाएंगे? इसके लिए हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं है। जितने बाप आए हैं, और ये भी सही है कि ये जहेज की दानत और शादियों की नुमाइश गरीबों के घर से नहीं निकली है। बता दे क्यों की किसी के गरीब के घर से जहेज की दानत और शादियों के तरफ आपका खर्च निकला हो। ये सारा खराफात कोठी हवेली बिल्डिंगों से निकली। इसीलिए मैं कमसारा 12 के दौलतमंदों से अपील करने खड़ा हूं। जिस दिन हर गांव का चौधरी और पैसे वाला, दौलत वाला अपने बेटों की शादी सादगी के साथ करने लगेगा, उसी दिन गरीबों की बेटियों के बाप के दरवाजे पर लड़के बैठने लगेंगे। अब मेरी बेटी बोझ नहीं, क्योंकि गांव के सरमायादार। इसके लिए तो खड़ा होना पड़ेगा। तो आखिर में मैं पूछ लूं खान साहब से कि इतना देर लहू जलाने का कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा? अरे बोलिए, कुछ पड़ा है कि नहीं पड़ा? कितने लोगों को पड़ा है? अच्छा, ये लोग जो दीवार में साए में है तो पूरा ठंडा हो गया। देख लीजिए जवान लोग, ये कर रही है जिनका तेल चुए ला कुर्सी लेके आ जाओ। अरे कुर्सी लेके आगे आ जाओ। तो क्या हुआ? वो भी मेरी तहरीक का हिस्सा है, उसके भी घर का मामला है। इकोनॉमी मुसलमानों का अकेले थोड़ी ना। चलिए आगे माशाल्लाह। तो आखिर में एक ही बात पूछूंगा कि ये तहरीक चलनी चाहिए कि बंद हो जानी चाहिए? जोर से बोलकर बताइए, चलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये तहरीक चलेगी कि बंद होगी? कौन चलाएगा? हिम्मत है? हिम्मत है? हिम्मत है? तो हिम्मत है तो शिकवा सुनना बंद कीजिए, काम में लग जाइए। दीवारें क्या कह रही है, बहरा हो जाइए। और जितने कमसारो 12 के जिम्मेदारान हैं, किसी भी पार्टी में रहो, मेरे हो, तो बलियादी का पूरे भारत में लाने आए। यूपी हो, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आसाम हो, दल कोई हो, पार्टी कोई हो, जो मेरी नस्लों के वजन के लिए खड़ा रहेगा, उसकी पार्टी का कोई शोरमा अगर उसको आंख दिखाएगा जो मेरी नस्लों के लिए खड़ा है, तो खड़ा होने वाले की बलियादी गिरने नहीं देगा, कंधा लगाकर खड़ा कर देगा। बलियादी ने दौलत और कोठी नहीं बनाई। औकात नहीं है किसी की जो कह दे कि मैंने किसी की हराम की एक प्याली चाय पी हो। कल भी मदरसे की चटाई पर शान से जीता था, आज भी जीता हूं। और मैंने एक बार नहीं, मैंने एक बार कहा है कि आलिमों को सियासत में देखकर यतीम बनने वालों, मातम बंद करो। जब तक आलिम नहीं आया था जंग आजादी की लड़ाई में, तब तक अंग्रेजों ने बिस्तरा नहीं बांधा था। और जैसे ही अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उसी दिन अंग्रेजों ने बिस्तरा बांध लिया।
और ये कहते हुए बात था, अब तक हिंदुस्तानियों से लड़ रहे थे, अब करबला के गुलामों से लड़ेंगे। पल्ला मजबूत से पड़ गया। तारीफ पढ़िए, लेकिन आपकी तारीफ बताएगा तो हमारे बच्चों की तारीफ मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था, लोगों ने जवाब नहीं दिया और ये कहते कि ये गोपनीयता का सवाल है। लेकिन अगर जिंदा रहा तो मैं भी जिद्दी हूं। छोड़ो, निकाल के तो इसलिए कि ये दागे बेवफाई लेके मरना अच्छा नहीं। हम मर जाएं और मेरी नस्ल बेवफा की गालियां सुनेगी मुमकिन नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वाकई आप लोग चाहते हैं जहेज और तिलक खत्म होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अरे बोलिए ना, तो खान साहब है तो जरा पठान की तरह बोल के बताइए। कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए तो। उठाए रखिए, इतना जल्दी। और स्टेज वाले का क्या मामला है? कुछ चाहते हैं तो कुछ रहे नहीं। ब्यूर वाले बैठे हैं, इनको ताही करके जाएंगे। एक दिन वलीमा की बिरयानी नहीं खाएंगे तो सेहत कमजोर नहीं हो जाएगी। लेकिन गांव की चटाई अगर तय करने की मेरे गांव में डीजे बाजा नकदी जहेज और बारात भी जाते हैं तो बारात की तरफ थोड़ी जाते हैं, लगता है जैसे गांव उठने जा रहा है। और बाहर निकल के बोलता है क्या गर्दा हुआ तो समझदार यही बोलता है। और रोड जाम करके दिखाएगा क्या रोड ब्लॉक हुआ 3 किलोमीटर ये जुल्म है या अपराध। इन्हीं चंद जुमलों के साथ खुद को जीना हो तो मरो चिल्लाओ मत। नस्लों के जिंदगी के साथ जीना चाहते हो तो संघर्ष करो, पीछे पलट कर देखो मत। मुहर्रिक मौजिल होता है, कोई सुने न सुने हम सदा सुनाते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को एक होकर इस नेक काम को अंजाम देने की तौफीक रफीक का फरमाए। और मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देकर कहता हूँ कि जितनी छोटी छोटी टुकड़ियां हैं, जब लालू नीतीश जी एक हो सकते हैं, मायावती राहुल एक हो सकते हैं, अखिलेश और राहुल एक हो सकते हैं, तो आप अपनी मोच की जिद में नस्ल का कत्ल मत कीजिए, अपने नफ्स को कत्ल करके एक हो जाइए। इसी में मेरी कौम का वजूद भी रहेगा, मुस्तकबिल भी रहेगा। खुदा हाफ़िज़।